अब आमतौर पर होता क्या है दोस्तों, एरोप्लेन्स के अंदर केबिन्स में हवा को हमेशा प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम नॉर्मली सांस ले पाए। नहीं तो 24,000 फीट की हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है, हवा पतली हो जाती है और हम नॉर्मली सांस नहीं ले सकते उतनी हाइट पर। इसलिए एरोप्लेन्स का अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो हवा को पंप करके रेगुलेट करके रखता है। अगर किसी कारण से ये सिस्टम खराब हो जाए और एरोप्लेन उतने ही ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा हो तो इमरजेंसी के केस में वो ऑक्सीजन मास्क टपकेंगे। आपने सुना होगा ना, वो सेफ्टी ब्रीफिंग्स में हमेशा कहते हैं, इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ केबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप। इन ऑक्सीजन मास्क में टिपिकली 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन होती है, जिस समय में पायलट को प्लेन को नीचे लाना होता है और एक ऐसे ऑल्टीट्यूड पर ले जाना होता है जहां पर नॉर्मली सांस ली जा सके। ये हो गया 10,000 फीट के नीचे। अब हमारी इस कहानी में फ्लाइट 243 में क्या हुआ, ऑक्सीजन मास्क नीचे तो टपके लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से ऑक्सीजन मास्क सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर इमीडिएटली सताने लगा। ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बेहोश हो सकते हो और मर भी सकते हो। विद इन सेकंड्स लोगों को चक्कर आने लगे, कंफ्यूजन होने लगा और ऐसे केस में 1 से 2 मिनट लगता है सिर्फ बेहोश होने में। मिशेल होंडा एक एयर हॉस्टेस जो रो 15 के पास थी जब ये धमाका हुआ, इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी एयर हॉस्टेस सीबी लांसिंग जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी रो 5 के पास, जब छत उड़ी प्लेन की तो वो भी हवा में उड़ गई प्लेन से बाहर। तीसरी उनकी कॉलीग जेन साटो रो 2 के पास थी। वो जमीन पर गिर जाती हैं एक लगेज जब उनके मुंह पर लगता है तो। चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। मिशेल को जब पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो एक एक पैसेंजर से जाकर पूछने लगी, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है, क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है। पैसेंजर्स उनकी ये बातें सुनकर और डर गए कि यार प्लेन उड़ाने के लिए भी हमसे पूछ रहे हो, पायलट्स का क्या हुआ है यहाँ पर, अगर पायलट्स नहीं है तो हम सारे क्रैश कर जाएंगे। जमीन पर रेंगते हुए वो धीरे धीरे कॉकपिट के नजदीक पहुंचती हैं और वहां उन्हें दिखता है कि उनकी कॉलीग जेन के सर से खून निकलना शुरू हो चुका है। कॉकपिट के अंदर देखने की कोशिश करती है वो तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कॉकपिट का व्यू पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है।